है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़े दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप हज़रात के सामने नूरानी कायदा पढ़ाने का बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीका पेश किया जाएगा। उसमें सबसे पहले तख्ती नंबर 1 मुफरदात पढ़ाने का तरीका पेश किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले अलिफ की पहचान कराएंगे। अलिफ की पहचान इस तरह कराएंगे, लकीर खींचेंगे और फिर पूछेंगे ये क्या है? लकीर। ये क्या है? लकीर। लकीर। और ये भी क्या है? लकीर। लकीर। क्या है? लकीर। लकीर। ये क्या है? लकीर। लकीर। और ये भी क्या है? लकीर। लकीर। और ये क्या है? अलिफ। ये क्या है? अलिफ। अलिफ। अलिफ कैसा होता है? सीधा और छोटा होता है। अलिफ कैसा होता है? सीधा और छोटा होता है। इशारे के साथ बोलो, अलिफ कैसा होता है? सीधा और छोटा सीधा होता है। और छोटा होता है। अलिफ कैसा होता है? सीधा और छोटा होता है। ये क्या है? लकीर। लकीर। और ये क्या है? लकीर। लकीर। और ये क्या है? अलिफ। अलिफ। अलिफ कैसा होता है? सीधा सीधा और छोटा होता है। इस तरह रोजाना अलिफ की पहचान कराएंगे और पहचान कराने के साथ बच्चों को स्लेट में लिखने की आदत डालेंगे। शुरू में हर बच्चे की हर स्लेट में एक एक अलिफ लगा कर देंगे। बच्चा जगह पर बैठे बैठे उसी के ऊपर लिखता भी रहे, बोलता भी रहे, अलिफ 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 अलिफ। तो लिखना भी सीख जाएगा और अलिफ की पहचान हो जाएगी। तो एक तो काम है, रोजाना हम अलिफ को बोर्ड पर उसकी पहचान कराएंगे और उसके पास लिखवाएंगे स्लेट में। फिर उसका इम्तिहान लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। अलग कायदे में पूछेंगे, बेटा इस लाइन में अलिफ कहाँ है बताओ। तो जहाँ अलिफ होगा, सीधा होगा, छोटा होगा, वहाँ बच्चा बताए कि ये रहा अलिफ, ये रहा अलिफ, ये रहा अलिफ। इस तरह बोर्ड में नक्शा लगाएंगे। इस तरीके से नक्शा लगाएंगे। और कहीं कहीं अलिफ लगाएंगे, बाकी जगह दूसरे हुरूफ लगाएंगे। ये दूसरे हुरूफ की पहचान अभी बच्चों को करवाई नहीं है, इसलिए उनके मुताबिक पूछना नहीं है। अब किसी बच्चे को खड़ा किया, बेटा पहली लाइन में अलिफ कहाँ है बताओ, तो बच्चा लकड़ी के इशारे से बताए ये रहा अलिफ। दूसरे बच्चे को अब दूसरी लाइन में अलिफ कहाँ है बताओ, तो कहेगा ये रहा अलिफ। तीसरी लाइन में अलिफ कहाँ है बताओ, ये रहा अलिफ, ये रहा अलिफ। तो इससे मुताले की बच्चे की आदत बनेगी, ढूंढने की आदत बनेगी, जुस्तजू की आदत बनेगी। बच्चा खुद तलाश करेगा तो उसका दिमाग चलेगा, उसकी मुताला करने की आदत बनेगी। तो एक तो काम करना है हमें बोर्ड पे रोजाना समझाना, और दूसरा काम करना है बच्चों के पास लिखवाना, और तीसरा काम करवाना है अंदर तलाश करवाना। तलाश करने की एक शक्ल तो यह है कि हम कायदे में ही तलाश करवाएं, और दूसरी शक्ल है कि बोर्ड के इस तरीके से नक्शा बनाकर तलाश करवाएं। अब अलिफ की पहचान हो गई बच्चों की, उसके बाद नुक्ते की पहचान कराएंगे। नुक्ते की पहचान कराने के लिए इस तरह गोल दायरा लगाएंगे। बोलो ये क्या है? गोल दायरा। क्या है? गोल दायरा। गोल दायरा। ये भी क्या है? गोल दायरा। गोल दायरा। और ये भी क्या है? गोल दायरा। गोल दायरा। और ये क्या है? नुक्ता। ये क्या है? नुक्ता। नुक्ता। ये क्या है बोलो? गोल दायरा। गोल दायरा। ये क्या है? गोल दायरा। गोल दायरा। ये क्या है? गोल दायरा। गोल दायरा। और ये क्या है? नुक्ता। नुक्ता। नुक्ता कैसा होता है? छोटा और गोल। नुक्ता कैसा होता है? छोटा और गोल। छोटा और गोल। बच्चों को इशारे के साथ बोलवाना है, क्योंकि छोटे बच्चे का मिजाज होता है खेलने का। हम छोटे बच्चों को इशारे से बोलवाएंगे तो उनको खुद को बोलने में मजा आएगा, और चुस्त रहेंगे बच्चे, चुस्ती के साथ बोलेंगे, घर पर भी बोलेंगे, रास्तों में भी बोलेंगे। तो ये बोलते बोलते उनको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ये क्या है बोलो? गोल दायरा। दायरा। ये क्या है? गोल दायरा। ये क्या है? गोल दायरा। और ये क्या है? नुक्ता। नुक्ता कैसा होता है? छोटा और गोल। छोटा और गोल होता है। नुक्ता कैसा होता है? छोटा और गोल। छोटा और गोल
गोल होता है। और अलिफ कैसा होता है? सीधा और और छोटा। अलिफ कैसा होता है? सीधा और छोटा। नुक्ते की पहचान करा दी। अब उसके बाद अदद के साथ नुक्ते की पहचान कराएंगे, यानी एक नुक्ता, दो नुक्ते, तीन नुक्ते, और जगह की टाइम के साथ के नीचे के ऊपर इस तरह लकीर खींचेंगे, फिर लकीर के नीचे एक नुक्ता लगाएंगे। बोलो, लकीर के नीचे एक नुक्ता, 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 और ये क्या है? लकीर के ऊपर दो नुक्ते। बोलो, लकीर के ऊपर दो नुक्ते, लकीर के ऊपर दो नुक्ते, और ये क्या है? लकीर के ऊपर तीन नुक्ते। बोलो, लकीर के ऊपर तीन नुक्ते, और ये क्या है? लकीर के ऊपर एक नुक्ता, और ये क्या है? लकीर के नीचे दो नुक्ते। बोलो, लकीर के नीचे दो नुक्ते, लकीर के नीचे दो नुक्ते, लकीर के नीचे दो नुक्ते, ये बोलो क्या है? लकीर के नीचे एक नुक्ता, लकीर के नीचे एक नुक्ता, और ये क्या है? लकीर के ऊपर दो नुक्ते, ये क्या है? लकीर के ऊपर तीन नुक्ते, ये क्या है? लकीर के ऊपर एक नुक्ता, ये क्या है? लकीर के नीचे दो नुक्ते। इस तरह रोजाना हम बताते रहेंगे, पहचान कराते रहेंगे। उसके साथ साथ जिस तरह हमने अलिफ लिखना सिखाया, इस तरीके से नुक्ते लिखवाएंगे। हर बच्चे की स्लेट में इस तरह लिख के दे दो, इस तरह लिख कर देंगे सब नुक्ते। बच्चा उसी के ऊपर लिखता भी रहे और बोलता भी रहे। लकीर के नीचे एक नुक्ता, लकीर के नीचे एक नुक्ता, लकीर के नीचे एक नुक्ता, लकीर के ऊपर दो नुक्ते, लकीर के ऊपर दो नुक्ते। तो लिखना भी सीख जाएगा और उसकी पहचान भी हो जाएगी। तीसरा काम, अंदर पूछना का नहीं। अब नुक्ते हम तख्ती नंबर 1 में भी पूछ सकते हैं, 2 में भी पूछ सकते हैं, पारायण की आयत में भी पूछ सकते हैं। हमें नुक्ते से मतलब, अब आयत में हमने पूछा बेटे यहाँ नुक्ता कहाँ है बताओ, तो 1 होगा तो 1 बोलेगा, 2 होगा तो 2 बोलेगा, 3 होगा तो 3 बोलेगा, ऊपर होगा तो ऊपर कहेगा, नीचे हो तो नीचे कहेगा। इस तरीके से हम एक काम तो बोर्ड में समझाना, दूसरा काम उनसे लिखवाना, और तीसरा काम अंदर इम्तिहान लेना, अंदर पूछना। ये 3 काम करेंगे। अब ये अलिफ और नुक्ते की पहचान हो गई। अब उसके बाद बा, ता, सा, ये तीनों की पहचान कराएंगे। ये क्या है बोलो? शकल। ये क्या है? शकल। इस शकल को बा बनाना है तो क्या करेंगे? शकल के नीचे एक नुक्ता लाओ। बोलो, शकल के नीचे एक नुक्ता लाओ, शकल के नीचे एक नुक्ता लाओ, शकल के नीचे एक नुक्ता लाओ। क्या बन गया? बा। क्या बन गया? बा। बा के कितने नुक्ते आते हैं? एक। कहाँ आता है? नीचे। शकल के नीचे। कहाँ आता है? शकल के नीचे। बा के कितने नुक्ते आते हैं? एक। कहाँ आता है? शकल के नीचे। इसको क्या पढ़ेंगे? बा। क्या पढ़ेंगे? बा। ये नुक्ता निकाल देंगे तो क्या पढ़ेंगे? शकल। और नुक्ता रखेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बा। बा के कितने नुक्ते आते हैं? एक। कहाँ आता है? शकल के नीचे। और ये क्या है बोलो? शकल। क्या है? शकल। इस शकल को ता बनाना है, क्या करेंगे? शकल को 2 नुक्ते लाओ, शकल के ऊपर 2 नुक्ते लाओ। बोलो, शकल के ऊपर 2 नुक्ते लाओ। हाँ, 2 नुक्ते लाए। क्या बन गया? ता। क्या बन गया? ता के कितने नुक्ते आते हैं? 2। कहाँ आते हैं? शकल के ऊपर। और बा के कितने नुक्ते आते हैं? एक। कहाँ आता है? शकल के नीचे। और अलिफ के कितने नुक्ते आते हैं? एक भी नहीं आता। अलिफ के कितने नुक्ते आते हैं? इसको क्या पढ़ेंगे बोलो? ये नुक्ते निकाल देंगे तो क्या पढ़ेंगे? शकल। नीचे एक नुक्ता लगाएंगे तो बा। इसको क्या पढ़ेंगे? बा। नुक्ता निकाल देंगे तो क्या पढ़ेंगे? शकल। ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे तो ता। ये क्या है बोलो? शकल। इस शकल को सा बनाना है, क्या करेंगे? शकल के ऊपर 3 नुक्ते लाओ, शकल के ऊपर 3 नुक्ते लाओ। बोलो, शकल के ऊपर 3 नुक्ते लाओ। 3 नुक्ते लाए। क्या बन गया? सा। क्या बन गया? सा के कितने नुक्ते आते हैं? 3। कहाँ आते हैं? शकल के ऊपर। क्या
पढ़ेंगे इसको? सा। एक नुक्ता निकाल देंगे तो ता। तीनों निकाल देंगे तो शकर। शकर। नीचे एक नुक्ता लगाएंगे तो बा। ये दो नुक्ते निकाल कर नीचे एक लगाएंगे तो बा। ये दो नुक्ते हैं, तीसरा एक यहाँ लगा देंगे तो क्या पढ़ेंगे? सा। ये नीचे वाला नुक्ता निकाल के ऊपर 3 लगाएंगे तो सा। तो ये तीनों की शक्लें एक जैसी, खाली नुक्ते का फर्क। तो ये तीनों का सबक एक साथ चलाएंगे। जिन अर्थों की शक्लें एक जैसी है, नुक्ते का फर्क हो, उसका सबक एक साथ चलाएंगे। तो इस शक्ल के कितने हर्फ बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। बा, ता, सा। इस शक्ल के कितने हर्फ बनेंगे? 3 बनेंगे। कौन कौन से? बा, ता, सा। इसको पढ़ो, क्या पढ़ेंगे? बा। दो नुक्ते ऊपर लगा के बोलो ता। 3 नुक्ते ऊपर लगाओ सा। इसको क्या पढ़ेंगे? ता। एक नुक्ता नीचे लगाओ बा। ऊपर 3 लगाओ सा। इसको क्या पढ़ेंगे? सा। एक नुक्ता निकाल दो सा। नीचे एक नुक्ता लगाओ बा। इस तरीके से हम रोजाना बोर्ड में समझाएंगे। समझाने के साथ साथ उनको लिखना भी सिखाएंगे। हर एक की स्लेट में शुरू में हमको लिख कर देना पड़ेगा। इस तरह हमने लिख कर दिया तो बच्चा उसी के ऊपर लिखता भी रहे, बोलता भी रहे। बा, बा। इस तरीके से ता को भी लिखे, सा को भी लिखे। तो एक काम तो हमें बोर्ड में रोजाना समझाना, दूसरा काम उनके पास स्लेट में लिखवाना। घर पे लिखने के लिए नहीं देना है। अपने पास जब तक बच्चा बैठा हो तब तक वो लिखने में थोड़ी देर मशगूल रखे। बच्चे को एक ही काम में हम मशगूल करेंगे तो बच्चा उगता जाएगा। थोड़ी देर हमें बोर्ड में लेना है, थोड़ी देर लिखने में मशगूल करना है, थोड़ी देर मुतफरिकात में मशगूल करना है, थोड़ी देर मश्क में मशगूल करना है। मौजू बदलते रहेंगे। मौजू बदलते रहेंगे तो बच्चा उगता है नहीं। एक काम तो हमें बोर्ड में समझाना, दूसरा काम थोड़ी देर के लिए लिखने में मशगूल करना, और तीसरा काम अंदर हम नुक्ते बदल बदल के पूछेंगे। जिस तरह यहाँ बोर्ड में पूछते हैं इस तरह अंदर भी पूछेंगे। उनको बा तलाश करवाना, ता तलाश करवाना, ता तलाश करवाना, इस तरीके से अंदर भी करेंगे और नुक्ते बदल बदल के अंदर पूछेंगे। है हिंद में अनोखा मरकज़